नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, सीईटी भर्ती परीक्षा 10+2 को लेकर राजस्थान हिस्ट्री के अंदर आज अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सभी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लीजिए। 1857 की क्रांति के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनकी चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। देखो, असत्य कथन का आपको चयन करना है, साथ साथ में आप भी अपना मूल्यांकन करें, आपकी कितनी तैयारी है आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है कि 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी। दूसरा है राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद में की गई थी। तीसरा, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज हेनरी लॉरेंस था। राजस्थान में 1857 क्रांति का प्रथम विद्रोह नसीराबाद में हुआ। तो कौन सा यहाँ पर असत्य कथन है? देखो, यहाँ पर असत्य कथन है ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, 1857 क्रांति के समय राजस्थान के जो एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस नहीं थे। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस थे। तो ये तीसरा इसमें क्या असत्य कथन है। दूसरा प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान मेवाड़ के महाराणा की विद्रोह की प्रति क्या नीति रही? अंग्रेजों की सहयोग की, स्वयं ने विप्लव में भाग लिया, क्रांति के प्रति उपेक्षा की, क्रांतिकारियों के सहयोग की। तो यहाँ पर राइट आंसर है अंग्रेजों के सहयोग की। तीसरा प्रश्न है, इसमें ए है कि कोटा में, यहाँ पर सत्य कथन बताना है। ठीक है, कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को वकील लाल जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में जन विद्रोह हुआ। और बी है, कोटा में 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन थे। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है? देखो, इसके अंदर केवल ए वाला कथन सत्य है। ठीक है, केवल ए। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को वकील लाला जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में जन विद्रोह हुआ था। ठीक है, और कोटा में 1857 की जो क्रांति थी, 1857 क्रांति उसमें पॉलिटिकल जो एजेंट था वो कौन था? पॉलिटिकल एजेंट बर्टन, ईडन नहीं था। कौन था? बर्टन था। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसमें राजा के साथ वहाँ की आम जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था? जयपुर, कोटा, टोंक, जैसलमेर। तो यहाँ पर आ जाएगा जयपुर। ठीक है, जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन ईडन को हर प्रकार की सहायता का वचन दिया था। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है, आवा के ठाकुर घुसाल सिंह ने अंग्रेजों से हारने के बाद किसके यहाँ पर शरण ली थी? कोठारी के रावत जोध सिंह, नरवर के जागीरदार मान सिंह नरूका, लांबे के ठाकुर पृथ्वी सिंह, सलुम्बर रावत केसरी सिंह। तो इसका राइट आंसर है कोठारी के रावत जोध सिंह के यहाँ पर। ठीक है, छठा प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। उनमें से कौन सी 2 छावनियाँ ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था? देखो, नीमच एरिनपुरा, नसीराबाद ब्यावर, देवली ब्यावर, खेरवाड़ा ब्यावर। तो कौन सी 2 सैनिक छावनियाँ थी जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो वो 2 सैनिक छावनियाँ कौन सी थी? खेरवाड़ा और ब्यावर। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर, तात्या टोपे ने ग्वालियर के विद्रोहियों के साथ राजस्थान में दूसरी बार कब प्रवेश किया था? अगस्त 1857, जून 1858, दिसंबर 1858, मार्च 1858। तो राइट आंसर है दिसंबर 1858। देखो, तात्या टोपे पहली बार राजस्थान में 8 अगस्त 1858 को भीलवाड़ा आए थे। ठीक है, पहली बार कब आए थे? 8 अगस्त 1858 को। और कहाँ पर आए थे पहली बार? भीलवाड़ा में। ठीक है, पहली बार भीलवाड़ा आए थे तात्या टोपे और दूसरी बार आई थी
दिसंबर 1858 को कहाँ पर आए थे? दूसरी बार बांसवाड़ा में। कहाँ पर आए थे? बांसवाड़ा में। ठीक है, कहाँ पर आए दूसरी बार? बांसवाड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर। 1857 के विद्रोह किस छावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर कूच किया था? एरीपुरा, नीमच, नसीराबाद या फिर देवली? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एरीपुरा। 9 नंबर क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव राम सिंह की सहायता हेतु किस रियासत ने सैनिक सहायता भेजी थी? बूंदी, करौली, बारां, सवाईमाधोपुर? तो यहाँ पर आ जाएगा करौली। 10 नंबर प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857, 18 सितंबर 1857, 20 जनवरी 1858, 30 मई 1857? तो बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को। ठीक है, देखो इस युद्ध का जो नेतृत्व क्रांतिकारी था वो था कुशाल सिंह आहुआ का। वह संयुक्त सेना का नेतृत्व कर रहा था हीत कोडे ने, अंग्रेज अधिकारी, और कुशलराज सिंघवी जोधपुर ने। ठीक है, तो 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध। 11 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति किसमें मारवाड़ रियासत में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमोसन, मॉरिसन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल ईडन? तो यहाँ पर था मैकमोसन। ठीक है, देखो चेलावास के युद्ध में मैकमोसन की हत्या कर उसका सिर जो है वो आवा के दुर्ग पर लटका दिया था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। नीमच छावनी 28 मई 1857 को विद्रोह हुआ। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ। एरीपुरा छावनी में 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ। तो कौन सा यहाँ पर असत्य कथन है? देखो इसमें पहला कथन जो है नीमच छावनी, यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो यहाँ पर विद्रोह हुआ था 3 जून को। कब हुआ था? 3 जून 1857 को। ठीक है, 1857, 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ था। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था। एरीपुरा छावनी में 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ और चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर। 1857 की क्रांति किसमें राजस्थान में अंग्रेजों का प्रशासनिक मुख्यालय था? नसीराबाद, अजमेर, माउंट आबू, ब्यावर? तो प्रशासनिक जो मुख्यालय था वह था अजमेर के अंदर। ठीक है, 1832 ईस्वी में जो स्थापित थी राजपुताना रेजिडेंसी, इसका मुख्यालय अजमेर था, लेकिन 1845 में इसका मुख्यालय अजमेर से माउंट आबू स्थानित किया गया था। ठीक है, 1845 में कहाँ पर किया गया था? माउंट आबू सिरोही के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ रियासत है, एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट। देखो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेवाड़ का था कैप्टन C.L. सावर्स। मारवाड़ का था मैकमोसन, कैप्टन मैकमोसन। कोटा का था मेजर बर्टन और जयपुर का था कर्नल ईडन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मिल जाएगा 3, 2, 4, 1। ऑप्शन नंबर दूसरा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्य 1857 और शासक 1857। धौलपुर का भगवंत सिंह था, करौली का मदनपाल था, बांसवाड़ा का पृथ्वी सिंह नहीं था। बांसवाड़ा का कौन था? लक्ष्मण सिंह। कौन था? महारावल लक्ष्मण सिंह। ठीक है, लक्ष्मण सिंह। और सिरोही का था शिव सिंह। तो यहाँ पर जो तीसरा है ये यहाँ पर क्या है? गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है नीमच से भागी 40 अंग्रेजों को डोंगला गांव चित्तौड़गढ़ में किस जाट व्यक्ति ने अपने घर में शरण दी थी? गोकुलचंद मेहता, अर्जुन सिंह, रुगाराम, देवा जाट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुगाराम। ठीक है,
मेजर सावर्स ने मेवाड़ की महाराणा स्वरूप सिंह से सैनिक सहायता लेकर डोंगला पहुंचकर क्रांतिकारियों द्वारा घेरे गए अंग्रेज परिवारों को मुक्त करवाकर उदयपुर पहुंचाया था। तो यहाँ पर जगह रुगाराम। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक तरफ छावनियाँ हैं, एक तरफ है तैनात टुकड़ी, तो इनको सम्मिलित करना है। देखो, नसीराबाद में कौन सी टुकड़ी थी? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। खेरवाड़ा के अंदर थी मेवाड़ बिल कोर, एरिनपुरा में थी जोधपुर लीजियन और नीमच में फर्स्ट बंगाल कैवेलरी, ठीक है। तो इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा 1 3 4 2, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, किस अंग्रेज अधिकारी ने अपनी पुस्तक दी म्यूटिनीज इन राजस्थान में लिखा है कि आवा के ठाकुर का झगड़ा अपने राजा के साथ था, अंग्रेजी सरकार से नहीं? जॉन लोरेन, मेजर इडन, जेडी होल, मेजर प्रिचार्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा मेजर प्रिचार्ड। क्वेश्चन नंबर 19, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सरकार ने किस शासक को उपहार स्वरूप टिब्बी प्रज्ञा के 41 गांव दिए थे? बीकानेर के शार्दुल सिंह को, बीकानेर शासक सरदार सिंह को, मेवाड़ शासक महाराणा स्वरूप सिंह को, करौली शासक महाराणा मदनपाल को। तो ये 43 जो गांव थे ये दिए थे बीकानेर के शासक सरदार सिंह को। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के प्रमुख परिणाम कौन कौन से थे? देखो, इस क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान रियासती ब्रिटिश शासन में चली गई, ये तो सही है। राजस्थान की जनता पर गुलामी की दोहरी मार पड़ने लग गई थी, ये भी सही है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण लोगों में राष्ट्रीय जागृति की भावना उत्पन्न हुई, ये भी सही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राजस्थान ब्रिटिश सम्राट ने भी जारी रखी। वापस देखिए चौथा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राजस्थान के रियासतों से की गई संधियां ब्रिटिश सम्राट ने भी जारी रखी, ये भी यहाँ पर सही है। यानी इसके सभी के सभी जो कथन हैं यहाँ पर सही हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मॉरिसन, बर्टन, इडन, होल। यहाँ पर जाएगा सिरोही का था जेडी होल। 22 नंबर है, कुशाल सिंह की पराजय के बाद कर्नल होम्स की सेना ने आवा पर कब्जा किया था। 24 जनवरी 1858, 20 जनवरी 1858, 8 अगस्त 1860, 10 नवंबर 1864। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 24 जनवरी 1858, 1 नंबर, ठीक है। देखो, इस घटना में 18 क्रांतिकारी मारे गए थे, ठीक है। कितने? 18। और आवा गांव के 124 व्यक्तियों को बंदी बनाकर अंग्रेजी सेना के द्वारा गोली मार दी गई थी। तो यहाँ पर जाएगा 24 जनवरी 1858। 23 नंबर क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा किस पुस्तक की रचना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय की गई? इसमें डिंगल में वीर रसात्मक 288 दोहे हैं। राम रसाठ, वंश भास्कर, वीर सतसई, सतीरासो। यहाँ पर जाएगा वीर सतसई। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया था? आवा आयोग, मेजर टेलर आयोग, ट्रेंच आयोग और मेजर बटन आयोग। तो यहाँ पर मेजर टेलर आयोग ने इनको रिहा किया था कुशाल सिंह को। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी वह थी पूड़ी, चपाती, ब्रेड या फिर पराठा। तो यहाँ पर थी चपाती, ठीक है। देखो, जो 1857 क्रांति थी इसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी, ठीक है। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों को भेजा गया था जो विद्रोह में शामिल थी, और रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था, ठीक है। तो यहाँ पर चपाती राइट है। 26 नंबर है, बीकानेर के किस शासक ने जवाहर जी को अपने यहाँ पर शरण दी थी? रतन सिंह, शार्दुल सिंह, सरदार सिंह, गंगा सिंह।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 के अंदर रतन सिंह। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष किस राज्य में हुआ था? मेवाड़, भरतपुर, कोटा, जोधपुर। तो ये होता कोटा के अंदर। इसके बाद है कि 28 नंबर क्वेश्चन आछो गोरा हट जा, राज भरतपुर को रे, गोरा हट जा, यह कहावत किसके द्वारा रचित है? सूर्यमल मिश्रा, माखीदास, लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत, रागे राघव। तो यहाँ पर आ जाएगा माखीदास। माखीदास ने भरतपुर पर अंग्रेजी आक्रमण के संबंध में यह कविता लिखी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में से 1857 की क्रांति के समय देवरी टॉक में तैनात टुकड़ी कौन सी थी? कोटा रेजिडेंट, जोधपुर लीजन, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा रेजिडेंट। तो यहाँ पर थी कोटा रेजिमेंट। ठीक है। देवली में विद्रोह कब हुआ था? 5 जून को। ठीक है, 5 जून 1857 को। निम्मत छावनी के क्रांतिकारियों ने यहाँ पर देवली को लौटा था 5 जून को। ठीक है। और लास्ट प्रश्न है, एक तरफ ठाकुर है, एक तरफ इनका ठिकाना, तो सम्मिलित करना है। देखो, ठाकुर बिशन सिंह, ठाकुर बिशन सिंह में क्या जाएगा? ये गुल्लर ठिकाना। ठीक है। शिवनाथ सिंह, इसमें आ जाएगा अशोक ठिकाना। ठाकुर जगत सिंह, ये तुलगिरी ठिकाना। और ठाकुर पृथ्वी सिंह, यह जाएगा लांबिया ठिकाना। तो ये इस प्रकार 1857 क्रांति को लेकर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपने कितने सही किए वो आप कमेंट में बताएं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें और जाते जाते वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।